हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, मैं कहता तो रोज़ हूं कि आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में, पता नहीं आप इसे अपना यूट्यूब चैनल मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्योंकि जितना प्यार बच्चों आपसे मिलना चाहिए हमें उतना मिल नहीं रहा है। और अगर आप इसे अपना यूट्यूब चैनल मानते हैं तो आप उतना प्यार भी दीजिए, उतना सपोर्ट भी कीजिए। वैसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। देखो, इस वीडियो में मैं ऐसे इम्पॉर्टेंट मैटर पर चर्चा करने वाला हूँ जिसमें हो सकता है कि आपकी भी प्रॉब्लम शामिल हो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी वजह को लेकर के, किसी न किसी वजह से टेंशन में हैं। किस चीज़ का टेंशन है इन बच्चों को, हो सकता है एक टेंशन आपका भी शामिल हो। तो इस वीडियो को देख करके हो सकता है आपका टेंशन दूर हो जाए। अगर दूर हो जाता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर करके जाना बच्चों। वैसे भी उम्मीद है कि आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे बड़ा टेंशन बच्चों के मन में ये है जब वो सुनते हैं कि कोरोना का स्पीड कितना तेज़ है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना, तो उनके मन में भी एक बात आती है कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो हमारा क्या होगा। प्राइवेट एग्ज़ाम के बच्चे हैं, डर लग रहा है। पिछली बार भुगतभोगी रहे हैं, रेगुलर वालों को बिना कुछ किए पास कर दिया गया, स्कूल वालों ने ठीक ठाक नंबर भी दे दिए, प्राइवेट वालों का भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था लेकिन सीबीएसई ने माना ही नहीं और लास्ट में जाकर के इनका एग्ज़ाम करवा लिया। अब इन बच्चों को ना चाहते हुए भी एग्ज़ाम में बैठना पड़ा। सितंबर में परीक्षा हुई और बहुत सारे बच्चे आधे मन से बैठे थे इसलिए फेल हो गए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फेल हैं, जिनके पास में अब बहुत सारी शिकायतें हैं सीबीएसई को लेकर के, और एक ये डर भी है कि इस बार भी ऐसा ना हो जाए। तो ये आपका डर लाजमी है बच्चों, ऐसा डर तो होना चाहिए। और वास्तव में आप उस राह पर खड़े हो जहाँ पर अगर आपका एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो आपके पास में कोई अधिकार नहीं है कि सीबीएसई से मांग कर पाओगे कि हमारा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित किया जाए। मैं आज आपसे एक अपील कर रहा हूँ, छोटी सी अपील है कि तुम हमारे साथ में जुड़ जाओ बच्चों। अगर आप यूनिटी बना करके रहोगे और एक होकर के लड़ोगे तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सको। कई सारे राज्यों में उसी टाइम पर विधानसभा चुनाव भी हो रहे होंगे, तो आपकी मांग को भी गवर्नमेंट भी बड़ी गंभीरता से सुनेगी, लेकिन तुम जब इकट्ठा होगे तब। अब आपके लिए कौन सा चैनल ऐसा है जो इकट्ठा आपकी आवाज़ को उठाता है, आपके लिए वीडियोस बनाता है और ऑथेंटिक और रियल में आपके लिए बनाता है, ये आपको डिसाइड करना है। जिसके साथ भी जाना चाहो जा सकते हो, हमारे साथ आना चाहो हमारे साथ भी आ सकते हो, लेकिन यूनिटी मस्ट है। अगर यूनिटी नहीं होगी तो उस टाइम जब एग्ज़ाम कैंसिल होगा, टर्म वन वाले जो बच्चे हैं टर्म वन के आधार पर पास कर दिए जाएंगे, अच्छे नंबर पा करके अगले क्लास में प्रमोट हो जाएंगे और तुम लोगों के साथ में फिर से क्या लगेगा ये तुम्हें पता है। एक तो बड़ा टेंशन ये है। दूसरा बहुत बड़ा टेंशन ये है कि बहुत सारे बच्चों ने अभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं शुरू की है। उन्हें मैथ में कैलकुलस बहुत टफ लगता है, केमिस्ट्री के रिएक्शंस उन्हें मारे खाए जा रहे हैं, ऐसे ही फिजिक्स में डेरिवेशंस हैं, वहाँ अकाउंटेंसी में उनका कैलकुलेशन है। तो बच्चों, कहने का मतलब है कि डर तो हर जगह है, प्रॉब्लम्स तो हर जगह है, लेकिन इन प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि आप थक हार करके बैठ जाओ। बैठने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, आपको खड़े होना है और दौड़ना है बच्चों। एक आग लगानी है अपने मन में कि हमें ये करके दिखाना है और तुम शुरू हो जाओ। एक बच्चों के मन में इस टाइम पे ये भी टेंशन है कि हमारा जो पैटर्न है वो कैसा होगा, नया होगा, पुराना होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। बच्चों, मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ और बार बार ये बताता हूँ कि आपका पैटर्न कुछ भी हो, सिलेबस तो वही रहेगा जो सीबीएसई ने जारी कर दिया है पहले से। तो टर्म 2 का जो सिलेबस है उसी के आधार पर अपनी तैयारी शुरू कर दो। और अब तक तो बच्चों आपको आधा सिलेबस ख़त्म कर देना चाहिए था, बहुत कम टाइम बचा है, सिलेबस शुरू कर दो और पढ़ो। पैटर्न कोई भी हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, एग्ज़ाम्स कैसे भी हों, आपका सिलेबस तो ही रहेगा। तो अगर आप वास्तव में किसी सच्चे गाइडेंस को मानते हो तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एक और टेंशन बच्चों के मन में है कि हमारा जो फॉर्म है ये थोड़ा बहुत गलत फिल हो गया है, हमें करेक्शन का मौका मिलेगा या नहीं। अगर बच्चों तुम लोग यूनाइट होकर के करेक्शन की मांग करोगे तो सीबीएसई ने पिछली बार 3 से 4 बार अपना विंडो ओपन किया था, अपना वो जो पोर्टल था ओपन किया था और बच्चों ने अपनी करेक्शन को सुधारा था। तुम एक बार सीबीएसई को ईमेल करके तो देखो और बल्क में ईमेल करके देखो, या तुम मेरे ही साथ आओ और जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम करो मेरे साथ, तो मैं आपका एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन भेज सकता हूँ।
लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे सपोर्ट करना होगा बच्चों। एक बात और है, हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में स्टडी मटेरियल इतना ज़्यादा है कि वे बच्चे कंफ्यूज हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि पढ़ाई कहाँ से करें। देखो बच्चों, NCERT बेस्ड पढ़ाई करो और जितना कम हो सके उतना पढ़ो। अगर तुम बहुत ज़्यादा पढ़ोगे ना, तभी तुम कंफ्यूज रहोगे और तुम कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। तुम्हें कंसाइज पढ़ना है, तुम्हें उन चीज़ों को पढ़ना है जो आती हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को नहीं स्किप करना है, हर हाल में उन्हें पढ़ करके जाना है। 2-3 इम्पॉर्टेंट वीडियोस हमारी 2-3 दिन में आने वाली हैं, जिसमें हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि स्टूडेंट्स को किन आधार पर ये सिलेक्ट करना चाहिए कि ये वाला टॉपिक हमारा इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। इसको लेकर के मैं गाइडेंस वाला वीडियो डालूंगा। हम बच्चों आपको चलते चलते ये भी बता दें कि हम ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप चला रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐड हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे साथ ऐड हो सकते हो। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बच्चों। आप टेंशन मत लो, बिना टेंशन के पढ़ाई करो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बच्चों यूनिटी बना करके रखना, क्योंकि अगर किसी दिन तुम्हें हार का सामना करना पड़ा तो यूनिटी की वजह से तुम फिर से जीत जाओगे। यूनिटी नहीं रहेगी तो बिखर जाओगे बच्चों। चलो देखते हैं। ऑल द बेस्ट।